तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो डे 49 का अनसीन अनदेखा है। आप लोगों को बता दूं, इसके बाद सारे अनसीन अनदेखा जो 49 डे के हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी डे 50 यानी कि एपिसोड जो 35 है उसका पहले अनसीन अनदेखा शेयर करूंगी और फिर उसके बाद जब अनसीन अनदेखा हो जाएंगे उसके बाद मैं एपिसोड 35 स्टार्ट करूंगी। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वीडियोस की कंप्लीट चलती रहेगी ताकि आप लोगों को अच्छे से अनसीन समझ में आ जाए और उसके बाद आप एपिसोड देखें तो और ज़्यादा अच्छे से आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो छिपकली और टकलू है वो दोनों जेल में आप देख सकते हैं और विशाल यहाँ पर बाहर बैठकर कन्वर्सेशन कर रहा है। विशाल यहाँ पर अपनी फीलिंग शेयर करता है कि जो गांव में तो इतना भाव देती नहीं थी लड़कियाँ और जब यहाँ आया तो लड़कियों का अटेंशन मिला तो अच्छा लगता है वो चीज़। तो यहाँ पर ये चीज़ बोलता है विशाल और उसके बाद यहाँ पर विशाल मीडिया के बारे में बताता है कि यहाँ घर के अंदर आने से पहले जो मीडिया उससे बातचीत करी था तो मीडिया ने पूछा था कि मतलब वो घर के अंदर उसकी किससे बनेगी। तो दो नाम थे, उसने कहा कि या तो मेरी सभी से बनेगी या किसी से नहीं। तो यहाँ पर विशाल ने ये भी बताया कि वो लोग कह रहे थे कि मतलब सिद्धार्थ से और पारस से दोनों में से किससे कैसे बनेगी। तो फिर यहाँ पर विशाल जो है बताते हुए सिद्धार्थ का नाम लेने वाला होता है, लेकिन वो फिर बीच में रुक जाता है और बात को टालते हुए ये कह देता है कि मैंने फिर से वही जवाब दिया कि या तो मेरी सबसे बनेगी या फिर किसी से नहीं बनेगी। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ का एहसास हुआ इस टाइम पर कि विशाल जो है अपनी स्ट्रेटजी जो है छुपा रहा था, वो टकलू के आगे अपना गेम खोलना नहीं चाहता था। तो ये जो अगला अनसीन है इसमें आप देख सकते हैं टकलू, आसिम, विशाल और खेसारी ये सब एक ही जगह पे हैं। तो टकलू यहाँ पर विशाल से पूछता है कि तू बता, तुझे क्या लगता है कि कौन जाएगा। तो यहाँ पर जो आसिम है वो विशाल का नाम लेता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इन सब कॉन्वर्सेशन के बीच में छिपकली यानी माहिरा जो है वो अपना अलग ही चला रही होती है, क्योंकि उसको तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसने सबसे पहले तो यहाँ पर मैचिंग आप देख सकते हैं कि विशाल के साथ कर रखी है और फिर उसके बाद यहाँ पर विशाल को बार बार आवाज़ देती है, लेकिन विशाल जो है पहले तो नहीं सुनता है क्योंकि वो दूसरी तरफ मुकर के बात कर रहा होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है 4-5 बार आवाज़ देने के बाद माहिरा जाती है विशाल के पास, उससे कहती है कि तू सुना जो बोल रहा था, यानी कि शेर सुना, शायरी सुनाने के लिए कहती है। अपनी तारीफ़ खुद करवाती है विशाल से, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। फिर विशाल जो है शेर सुनाने लगता है और ये शेर सुन सुन के माहिरा जो है मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है। और आप ये भी देखेंगे कि जब विशाल शेर सुना रहा होता है तो खेसारी किस तरह से गौर से विशाल को देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसको भी ये चीज़ लगती है कि माहिरा जो है फुल ऑन लाइन दे रही है विशाल को। जी हाँ, विशाल को कभी स्वीट बोलती है, विशाल को माहिरा बहुत ज़्यादा पसंद भी करती थी और अपनी तारीफ़ें भी करवाना है उसको विशाल से, विशाल के साथ मैचिंग भी करनी है, तो फुल ऑन लाइन तो दे ही रही थी विशाल को माहिरा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बीच विशाल की जो शायरी थी माहिरा के लिए, उसकी पूरी तरह से बैंड बजाता हुआ दिखाई दिया आसिम, पूरी तरह से बेइज्जती कर डालता है यहाँ पर। यहाँ जो विशाल शायरी बोलता है उसमें कुछ लाइन थी, खुद तो ये वर्ड यूज़ किया था उसने शायरी में, लेकिन यहाँ पर आसिम जो है वो कहता है कि कुत्तों, मतलब कुत्तों, डॉगी जो है उसको वो वर्ड लगता है कि विशाल ने कुत्तों बोला है माहिरा के लिए। तो यहाँ पर वो ये बोलकर हंसता है, तो यहाँ विशाल बोलता है कि नहीं, खुद तो बोल रहा हूँ मैं, कुत्तों नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, क्योंकि वाकई में माहिरा की बेइज्जती और विशाल की शायरी का कचरा यहाँ पर आसिम ने किया। ये एक दूसरा सीन है जिसमें कि आप देख सकते हैं विशाल है और टकलू है, खेसारी है,
यहाँ पर विशाल पूछता है टकलू से कि क्या कभी तुमने हेलमेट फ़ाइट की है। यहाँ पर टकलू कहता है कि हाँ मैंने की है, और वो अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो बोलता है कि एक लड़की है जो उसको एक लड़का जो है छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, और मुझे वो चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और मैं बाइक पे था और मैंने हेलमेट उतारा और उसको मारा नहीं, बस ऐसे इशारा किया कि मतलब छोड़ दे उसको, तमीज़ से बैठ जाए। इस तरह से मतलब यहाँ पर इसने अपनी जो बात है, स्टोरी कहानी वो बताई। तो उसके बाद क्या इसने कहा कि मैंने फिर हेलमेट नहीं पहना, क्योंकि एक वो होता है ना टेंशन कि अब हेलमेट नहीं पहनना है, भले ही 100 की पत्ती क्यों ना देनी पड़ जाए पुलिस वालों को, लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे। तो पहली बात तो ये कि जिस तरह से इसने अपना बिहेवियर लड़कियों के लिए दिखाया बिग बॉस 13 में, उसको देखकर ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये लड़कियों की इज़्ज़त मतलब इस तरह से कर सकता है। फिर विशाल अपनी स्टोरी बताने लगता है कि उसने भी हेलमेट फ़ाइट की हुई है, और जब वो दिल्ली में था तो उसने बोला कि दिल्ली में जो है डबल हेलमेट पहनना पड़ता है। तो उसके बाद जब हम बाइक पर जा रहे थे, 3 लोग थे और हेलमेट नहीं था, तो हमने हेलमेट जो है वो चुरा लिया, और पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी, और फिर उसके बाद पुलिस वाले ने कहा कि कोई बात नहीं, इनको जाने दो, क्योंकि अच्छी बात ये है कि तीनों ने हेलमेट पहन रखा है। और ये बात बोलकर फिर यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा हँसते हैं। जिसके बाद विशाल ये चीज़ बोलता है कि हेलमेट जो पहन रखे थे वो जो चुराए थे, मतलब वो आगे जाके उन लोगों ने भी हमको पकड़ लिया, और वो कहने लगे कि ये हेलमेट हमारा है, और जिसके बाद हमारी जो है आपस में बहस होने लगी कि तुम्हारा नाम नहीं लिखा। फिर वो हेलमेट से एक दूसरे को ही मार रहे थे, हेलमेट हेलमेट टकरा रहे थे आपस में, और जिसके बाद वो सारे हेलमेट जो है वो टूट जाते हैं। ये सारी बातें बताकर यहाँ पर विशाल बहुत ज़्यादा खुश होता है, हँसते हैं ये सब आपस में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ तो ये पता चली कि विशाल ने हेलमेट भी चोरी किया था, और शायद इसी का जो ये आदत है, ये बिग बॉस 13 में भी हमको नज़र आई, जब वो पास्ता आई थिंक शायद उसने चोरी किया था उस टाइम पर। तो यहाँ पर विशाल की ये जो एक तरह से आप कह सकते हैं खूबी जो उसकी है, वो नज़र आ गई थी, क्योंकि वो बाहर भी ऐसे ही उसने करा था, तो घर के अंदर भी वो आदत उसकी कंटिन्यू रही। यहाँ पर बात टकलू की है कि क्या वाक़ई में टकलू भी बाहर इसी तरह का था, जिस तरह से उसने यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन किया है कि हाँ, वो लड़कियों की बेइज़्ज़ती जो होते हुए नहीं देख सकता, या उनको कोई हार्म करे या फिर छेड़छाड़ करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि फुल ऑन तो फ्लर्टिंग वाला खुद है। लेकिन क्या ये बाहर अलग तरह का है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को तो इस चीज़ को लेकर डाउट है, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है टकलू के ऊपर। मुझे लगता है वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। चलिए, चैनल को नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।